आप परमात्मा समय अनुसार उनको जो आवश्यकता कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली आप पूरी करता रहता है। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। और आज दास देख रहा है इस पार्किंग में कार नहीं नोटती बच्चों की, इतनी बड़ी पार्किंग है। तो कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमरा धर ले ध्यान, ये सुख भी मैं ही दूंगा, ये और नहीं दे सकते, वो तेरे संस्कार को ही दे सकते हैं। और उन संस्कारों को तुम बर्बाद कर रहे हो जो वहां दूसरे पंथों के पास जाकर बैठ के। अब एक 30-30 वर्ष 35-35 वर्ष के साधक राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ वालों से आ रहे हैं। अब ये पहले माया के धनी थे, माया के धनवंत थे, और वहां कुछ भविष्य की भक्ति थी नहीं ठीक, और फिर भी ये सुखी थे। तो ये सोच रहे थे कि हमने इस साधना से लाभ हो रहा है। अब एक परिवार में 6 कष्ट आ गए। एक बता रहा था मेरी पत्नी के तो वाल बदले गए, और मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी डिफेक्ट होगी, और मेरे पास 3 गाड़ियां चलती थी, आज कंगाल हो गया, लोन में सब बिक गई। और राधा स्वामी से 25 वर्ष से जुड़ा था। अब जब तक वो पूर्व जन्म की बैटरी ठीक थी इनकी, तो सब कुछ सुख भी लगे थे, ये सोच रहे थे इनसे सुख हो रहा है, और यहाँ से नए सिरे से सुख दिया जाता है, नए सिरे से सेटिंग की जा रही है। एक परिवार को 20-20 सुख अपने गिनवा दूंगा यहाँ पर। फिर भी दास फिर यही आता है कि इस सुख को मानकर इस घने सुख की डिमांड मत करना। इस बात को ध्यान रखना कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा ऐसा सुख बाढ़ में पड़ो जिसते तेरी भूल पड़े। हे परमात्मा वो कष्ट भी हमें बना रहे जिससे आपकी याद बनी रहे। अपनात्मा जो आप यहाँ आए हो, दास देख रहा है यहाँ पर 90% व्यक्ति, भक्त, बेटी, भाई, बहन, ये कष्ट वाले आए हैं जिनके ऊपर कोई आपत्ति किसी टाइप की भी है, वो दुख निवारण के लिए पहुंचे। अब ये समझना कि वो दुख आपके लिए वरदान बन गया। यदि आप पर कष्ट न आते तो आप जो कुछ भी कर रहे थे वो फाइनल मान रहे थे। उस दुख ने आपके ऊपर एक मेहर करी कि यहाँ खोजते खोजते आप ठीक ठिकाना आ गए। अब वो दुख भी दूर होगा, और सदा का जरा और मरण का ये झंझट, ये संकट भी कटेगा आपका। हमारा तो यहाँ ट्रीटमेंट, ये हॉस्पिटल इस दीर्घ रोग का नाश करने वाला है। जन्म और मरण के रोग का जो पृथ्वी पे किस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है ये हॉस्पिटल। अपनात्माओं, अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि पहले गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। बिन परमेश्वर की भक्ति, सत्पुरुष की भक्ति, क्योंकि हमारा साहेब सत्य पुरुष है, अंडरस्टूड है वो हमारे लिए। अब जैसे अभी तक ब्रह्म ब्रह्म कहा करते थे ये ब्रह्म के पुजारी, यही राम, यही खुदा, तो उनके लिए ब्रह्म ही फाइनल था। अब इसके लिए जैसे ये पुरुष माने प्रभु, ब्रह्म माने प्रभु, तो ये ब्रह्म कहते हमारा साहब, ब्रह्म को, साहब को, पुरुष को, इस सर पुरुष को यानी ज्योति निरंजन को इन वेदों वालों ने ब्रह्म को फाइनल गॉड मान रखा था, कंप्लीट गॉड मान रखा था, पूर्ण परमात्मा मान रखा था। और जब ये खुद कहता है, और गीता पढ़ने वालों को, गीता बोलने वाले को फाइनल गॉड मान रखा था, ये तो ऐसे अज्ञानता श्री कृष्ण जी से ये ज्ञान प्राप्त मान रहे थे गीता का। नहीं, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके है, और इन काल भगवान ने सरपुरुष ने बोला था। तो ये इसी को परमात्मा मान रहे थे, श्री कृष्ण जी को। इसलिए कृष्ण जी को इतना महत्व दे दिया कि गीता तो कह रही है कि ओम नाम से अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन मामनुस्मरण यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम श्वास तक साधना करता हुआ जाता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाएगी। वो आपको बता दी, वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, ये भी अनुत्तम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट कर दी इसने गीता ज्ञानदाता ने।
कि वो मेरी साधना भी अनुत्तम है। इसलिए तो कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संत की खोज के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते।